इस खौफनाक खेल की शुरुआत तब हुई जब एक लड़की जिसे पूरी क्लास ने सताया था, उसने एक ऐसी विश मांगी जिसने मौत का तांडव शुरू कर दिया। ह्योंग-वूक और ग्योन-वू बचपन के पक्के यार थे, पर अब उनकी दोस्ती में वो पहले जैसी बात नहीं थी। वजह थी सेया और ग्योन-वू एक दूसरे से प्यार करते थे। ये राज उन्होंने अपनी दोस्ती की कसम खाकर सबसे छिपा रखा था। उनके ग्रुप की एक और लड़की नारी भी ग्योन-वू को पागलों की तरह चाहती थी, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया था। आज मैथ्स के परिणाम का दिन था। मास्टर जी ने क्लास में घोषणा की, इस बार दो छात्रों ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। पहला क्लास का टॉपर हाजून और दूसरा ह्योंग-वूक। ह्योंग-वूक का नाम सुनते ही पूरी क्लास सन्न रह गई। जो लड़का बड़ी मुश्किल से पास होता था, उसके पूरे नंबर। दोस्तों को यकीन था कि उसने चीटिंग की है। क्लास के बाद जब दोस्तों ने उसे घेरा तो ह्योंग-वूक ने एक रहस्यमयी ऐप गिरिगो के बारे में बताया। ग्योन-वू ने तुरंत प्ले स्टोर पर ऐप सर्च किया, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी पल ह्योंग-वूक ने सबको ऐप का एक प्राइवेट लिंक फॉरवर्ड कर दिया। बाकी दोस्त तो इसे बकवास समझकर हंसने लगे, लेकिन ग्योन-वू के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, मुफ्त की ऐप है, डाउनलोड करने में क्या हर्ज है। उसने वो ऐप इंस्टॉल कर ली। ह्योंग-वूक ने उसे विश मांगने का अजीब तरीका समझाया। देख, इसे इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। पहले एक कोरा कागज ले, उस पर अपना पूरा नाम और जन्म तिथि बड़े बड़े अक्षरों में लिख। फिर कैमरा ऑन करके अपनी विश के साथ उस कागज की वीडियो रिकॉर्ड कर और ऐप पर अपलोड कर दे। नारी और बाकी दोस्तों ने तंज कसा और ह्योंग-वूक को पागल बताते हुए उसे वहीं अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन हकीकत में उस गिरिगो ऐप का 24 घंटे वाला काउंटडाउन चुपचाप शुरू हो चुका था। सिया एक बहुत मेधावी एथलीट थी। नेशनल टीम में सिलेक्ट होना उसका सपना था। उसी शाम उसके कोच ने एक खुशखबरी दी, वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हो चुकी थी। खुशी में वो जियोन-वू को घर ले गई डिनर पर। उस दौरान उसने इच्छा जाहिर कि किसी तरह उसकी ट्रेनिंग एक हफ्ते के लिए टल जाती तो वे अच्छे से एंजॉय कर पाते। जियोन-वू ने ऐप खोला और मजाक मजाक में विश मांग ली। खाए पिए और भूल गए। दूसरी तरफ ह्योंग-वूक के फोन पर सिया का फोन आया। शायद गलती से लग गया था, क्योंकि उसके दोस्त उसकी बुराई कर रहे थे। उसके जैसा दोस्त होना शर्म की बात है। ग्रुप के बाकी दोस्त भी आग में घी डालने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि फोन की दूसरी तरफ ह्योंग-वूक उनकी एक एक बात सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में नफरत की आग जल उठी थी। अगली सुबह जब ह्योंग-वूक के 24 घंटे पूरे होने को आए, उसकी बॉडी अचानक अकड़ने लगी। पूरे क्लास में हंगामा मच गया। कुछ स्टूडेंट्स नर्स को बुलाने दौड़े तो कुछ उसे संभालने लगे। तभी ह्योंग-वूक एकदम से नॉर्मल हुआ और उसने बैग से चाकू निकाल ली। जियोन-वू उसे समझाने आया तो उसने धक्का मारकर उसे गिरा दिया। एकाएक उसके बाजू का कंट्रोल उस पर नहीं रहा। वो चाकू चलाने लगा, यहाँ तक कि खुद को भी मारने की कोशिश की। ह्योंग-वूक का दिमाग उस चीज से लड़ रहा था। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो, उसने दोस्तों को चेतावनी दी कि सब उसके पास से भाग जाएं, पर सियाह नहीं मानी और तभी अचानक ह्योंग-वूक उस पर टूट पड़ा। दोनों दरवाजा तोड़ते हुए क्लास के गलियारे में जा गिरे। जैसे ही काउंटडाउन 0 हुआ, ह्योंग-वूक बिजली की गति से खड़ा हुआ और खुद की गर्दन काट ली। सियाह चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकी। पुलिस ने सबसे पूछताछ की। सीसीटीवी देखने के बाद यह मान लिया कि ह्योंग-वूक ने अपनी जान खुद ली है। जब सियाह